आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से पाठ 1 सुर के पद। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित किया गया है। पद्यांश व्याख्या। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा तई, नाहिन मन अनुरागी। इन दो पदों का शब्दार्थ है। पहले बड़भागी, बड़भागी माने होता है भाग्यशाली। अपरस, अपरस माने है अछूता। तागा माने धागा। बंधन अनुरागी। व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण द्वारा ब्रज से मथुरा गमन के समय गोपियों को जल्दी आने का वादा कर श्री कृष्ण स्वयं न लौटे, बल्कि अपने सखा उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। तब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के सागर कहे जाने वाले श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी तुम प्रेम रूपी धागे से अलिप्त अर्थात अछूते हो। तुम्हारा मन किसी के रूप सौंदर्य पर अनुरक्त नहीं हुआ, अर्थात मोहित नहीं हुआ। इन दो पंक्तियों का हो गया। उसके बाद तीसरा चौथा पंक्ति। पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इन दो पंक्तियों में शब्दार्थ है। पुराइन, पुराइन मैंने होता है कमल का पत्ता। पुराइन पात मैंने कमल का पत्ता। देह मैंने शरीर। दागी मैंने दाग या धब्बा। गागरी मैंने घड़ा। और ताको मैंने उसमें, ताको मैंने उसमें। अब व्याख्या देखेंगे। पुराइन पात रहत जल भीतर, तार रस देह ना दागी। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम उस कमल के पत्ते के समान हो। पुराइन का पात, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो तालाब में जल के भीतर रहकर भी उसके पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। तुम उस तेल लगे हुए गागर अर्थात घड़े के समान हो, जिस पर जल डालने पर से जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। जो जल माघ तेल ना गागरी, बूंद ना ताक्यो लागी। जल की तेल लगे हुए घड़े पर जल डालने से उसमें एक भी जल की बूंद नहीं रुकती जल डालने से। अगला है चौथा और पांचवा का। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें शब्दार्थ है। प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाऊ पैर, बोरियो डुबोया, परागी मोहित होना, अबला बेचारी नारी, भोरी मासूम भोली भाली, पागी लिपटी हुई। व्याख्या देखेंगे। उद्धव तुम प्रेम की नदी अर्थात श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर भी तुमने अपने पैर प्रेम की नदी में नहीं डुबोया। प्रेम का सागर या प्रेम की नदी कहे जाने वाले श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुमने अपने पैर प्रेम की नदी में नहीं डुबोया। तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई,
आगे गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली बेचारी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उनके प्रेम में स्वयं को उसी प्रकार विवश पा रही हैं जिस प्रकार गुड़ के मिठास से आकर्षित होकर चींटियां उनके पास जाती हैं तथा उस पर चिपक कर रह जाती हैं, उसी की होकर रह जाती हैं। अंत में विवश होकर वहीं अपना प्राण त्याग देती है। दूसरा पद, है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहनी विरह दही। चहती हुती गुहारी, जित ही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा ना लही। पहले दो पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। इसमें शब्दार्थ है मांझ माने सोच, कौन माने किससे। भावार्थ है प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण के न आने पर उद्धव से अपनी विरह वेदना, विरह माने जुदाई, विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हमारे मन की बात अर्थात अभिलाषा या इच्छा मन में ही रह गई है। हे उद्धव, हम गोपियों ने श्री कृष्ण के आने पर अपने मन की पीड़ा अर्थात विरह वेदना उनके समक्ष रखने की सोची थी, परंतु वे स्वयं न आकर आपके द्वारा हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। इसलिए हम गोपियां अपने मन की विरह वेदना, वेदना मैंने दुख, व्यथा, किससे कहें? वे किसी के सामने कह नहीं सकती हैं। अर्थात विरह वेदना को मन में ही रखने की कोशिश कर रही हैं। इससे कहीं भी चैन नहीं है, इसे इस वेदना के कारण उन्हें कहीं भी चैन नहीं है, क्योंकि वे मन की बात सोची व कृष्ण के न आने पर नहीं कह पा रही हैं। अगले दो लाइन का, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। शब्दार्थ है अवधि समय, आधार आधार आधार, आवन आगमन, विथा व्यथा पीड़ा या दुख, विरहिनी विरह सहने वाली युवती, विरह वियोग जुदाई, दूरियां, अलग, दही, दही मैंने जल। भावार्थ है आगे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के आगमन के नियत अर्थात निश्चित समय की आस में अर्थात आने की आस में हम गोपियां तन मन की व्यथा अर्थात दुख वेदना सह रही हैं, परंतु उन्होंने उद्धव आपके द्वारा हमारे लिए योग का संदेश अर्थात ज्ञान का संदेश भेज दिया है। अब आपके द्वारा योग का संदेश को सुनकर हम विरहनी, विरह सहने वाली युवती, हम विरहनी अर्थात विरह सहने वाली की विरह वेदना, विरह मैंने जुदाई की, दूरी की, है ना, विरह वेदना आग में घी डालने के समान बढ़ गई है।
संदेश ने हमारी वेदना पर आग में घी डालने का काम किया है, हमारी विरह वेदना को और अधिक तीव्र कर दिया है। अगले 2 लाइन का, चाहती खुदी गुहारी जिही तय उत न धार बही, सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। शब्दार्थ है गुहारी पुकारना, आवाज लगाना, जिहती तय जहां से, धार धारा, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा। भावार्थ है चाहती होती गुहारी जिहती तय उत तय धार बही। आगे गोपियां कहती हैं, हम इस विरह अग्नि को शांत करने के लिए, श्री कृष्ण को आवाज लगाना चाहती थी, उन्हें बुलाना चाहती थी। वहीं से योग धारा बहकर आ रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से शिकायत करती हुई कहती हैं कि अब हम सब धैर्य धारण क्यों करें, जब हमारे हरि श्री कृष्ण ने ही अपने वचन की मर्यादा नहीं रखी, अर्थात आने का वादा किया परंतु नहीं आए। पद 3, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कन्ह कान्ह कन्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपी, जिनके मन चक्री। अब प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। पहले शब्दार्थ, हरि श्री कृष्ण जी, हारिल कबूतर की जाति का पक्षी, जिसके जो पीले रंग की टांग होती है और हरे रंग का होता है, लकड़ी लकड़ी, नंदन नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण, और हृदय दृढ़ता पूर्वक, पकड़ी पकड़े हैं। भावार्थ है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण जी हमारे लिए हरिल पक्षी के समान, हारिल पक्षी के उस लकड़ी के समान है, जिसे वह दिन रात सोते जागते सुख दुख प्रति क्षण अपने पंजों से दबाए रहती है। ठीक उसी प्रकार हम गोपियां भी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण की हुई हैं। अगले 2 लाइन का, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। शब्दार्थ है जकरी रहती है, जोग योग, करुई कड़वा, ककरी ककड़ी। भावार्थ हम सब जागते सोते सपने में, दिन हो या रात, कान्हा कान्हा नाम का रट लगाए रहती है, अर्थात हम प्रति क्षण हमारे हरि श्री कृष्ण को ही याद करती रहती है। हे उद्धव, अब आपके द्वारा इस योग अर्थात ज्ञान के संदेश को सुन सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात हम श्री कृष्ण
ज्ञान के संदेश को सुनकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान हमारे हृदय में जा नहीं रही है। ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, अर्थात अपनाने योग्य नहीं है। अगले दो पंक्तियों का, सुतम व्यधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपी, जिनके मन चक्री। शब्दार्थ है सु वह, व्याधि रोग, पीड़ा बीमारी, करी भोगा भोगा, तिन्ही उनको, चक्री चंचल अस्थिर। भावार्थ है तुम तो हमारे लिए योग अर्थात ज्ञान के नाम पर एक ऐसी बीमारी ले आए हो, व्याधि मैंने बीमारी, एक ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे ना तो हमने कभी देखा सुना और न ही भोगा अर्थात उपयोग किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम योग अर्थात ज्ञान के संदेश रूपी जो बीमारी है उसे आप उन्हीं को सौंप दीजिए जिनका मन चक्री अर्थात चक्र के समान इधर उधर घूमता है, अस्थिर रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही उनके हृदय में स्थिर है। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चातुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पढ़ी बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। पहले दो पंक्तियों का शब्दार्थ तथा भावार्थ समझेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर मैंने भौरा। व्याख्या है, गोपियां उद्धव को उल्लाहना देती हुई कहती हैं, उल्लाहना में शिकायत करती हुई कहती हैं कि हमारे हरि श्री कृष्ण जी अब राजनीति पढ़ने लगे हैं, अर्थात आप राजनीतिज्ञ बन गए हैं, जिसके कारण अपनी बातों को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। हमने मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा भेजे गए संदेश को, उनकी बातों को हम अच्छी तरह समझ गए हैं, हमें सभी समाचार मिल गए हैं। अब अगले दो पंक्तियों का भावार्थ और शब्दार्थ। एक अति चातुर होते पहली हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको, जोग संदेश पठाए। शब्दार्थ, एक होते थे, पठाए भेजा। व्याख्या है, एक तो हमारे हरि श्री कृष्ण जी पहले से ही बड़े चतुर थे, अब तो उन्हें उद्धव के रूप में गुरु मिल गए हैं, जिनसे वे गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब गुरु ग्रंथ के पढ़ने से उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है कि उन्होंने हमारे लिए योग अर्थात ज्ञान का संदेश भेजा है। अगले दो लाइन का शब्दार्थ भावार्थ सहित। उद्धव
भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू हूते चुराए। शब्दार्थ है आगे के माने पहले के लोग, है ना, परहित दूसरों के कल्याण के लिए या हित के लिए, डोलत घूमते फिरते, धाय थे, फिर से, पहिए पालेंगी। व्याख्या है, गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव, पहले के लोग भले अर्थात अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। अब हम अपना मन श्री कृष्ण से वापस पा लेंगी, जिसे उन्होंने हमसे मथुरा जाते समय चुरा लिया था। अगला 2 लाइन का शब्दार्थ भावार्थ। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा ना जाही सताए। शब्दार्थ है अनिति माने अन्याय, अनिति माने अन्याय। व्याख्या है, वे हम पर, गोपियां कह रही हैं कि वे अर्थात श्री कृष्ण जी हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं। त्यों क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। वे हम पर अर्थात श्री कृष्ण जी हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां राजा का धर्म बताते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वह अपनी प्रजा पर कष्ट ना आने दे, उन्हें सताए नहीं। फिर भी कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव प्रेम के सागर कहे जाने वाले श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी प्रेम रूपी असीम आनंद से वंचित रहे, प्रेम रस से अछूते रहे। वे प्रत्यक्ष रूप से अर्थात गोपियां प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन में न कहकर व्यंग का सहारा लेती हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल लगे घड़े से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता तालाब के पानी में रहने पर भी उसके जल से अछूता रहता है, जल की एक बूंद भी उस पर नहीं रुकती है, उसी प्रकार तेल लगे घड़े में पानी डालने पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। उसी प्रकार कृष्ण के सामिप्य पाकर भी उनके प्रेम से वे अछूते रहे। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते के समान, तेल लगे मटके और प्रेम नदी के उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम का सागर कहे जाने वाले श्री कृष्ण के समीप रहकर भी वे उनके प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए अर्थात प्रेम रूपी असीम आनंद से अछूते रहे। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उत्तर है, गोपियां अपने मन की बात कहने के लिए
श्री कृष्ण के आगमन की नियत अर्थात निश्चित समय के आस में तन मन की विरह वेदना की व्यथा सह रही थी। परंतु जब श्री कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव से गोपियों के लिए योग का संदेश भेज देते हैं, जिससे सुन सुनकर गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अगला प्रश्न है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा न रखने की बात की जा रही है। गोपियां अपने मन की बात श्री कृष्ण से कहने के लिए उनके आने की निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रही थी तथा विरह वेदना सह रही थी। परंतु श्री कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव से योग का संदेश भेज देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मथुरा गमन के समय आने का वादा किया, परंतु उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात वे वादा करके भी नहीं आए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान माना है, जिसे वह सोते जागते उठते बैठते सुख दुख प्रति क्षण हर परिस्थिति में अपने पंजों में दबाए रहती है। परंतु उसी प्रकार श्री कृष्ण जी को गोपियां भी अपने मन क्रम और वचन से अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाकर रखती है। वे जागते सोते स्वप्न में दिन रात हर क्षण हर परिस्थिति में कृष्ण कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। उसी प्रकार वे स्वयं को उस चींटी के समान मानती हैं, जो गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर उसके पास जाती है और उसी की होकर रह जाती है। उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में मोहित होकर श्री कृष्ण के पास जाती हैं और अपना हृदय उन्हें दे देती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन अस्थिर हो, चक्री के समान इधर उधर घूमता हो। उनका मन तो केवल श्री कृष्ण पर ही रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। इसलिए उन्हें क्या है, योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, वे एकाग्रचित है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां योग साधना को निरर्थक और अनुपयोगी मानती हैं। उनके अनुसार योग साधना प्रेम रूपी परम आनंद से वंचित रह जाता है। योग साधना तो मानसिक व्याधि अर्थात बीमारी के समान है। यह उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बहुत ही मुश्किल होता है।
जिन लोगों का मन चंचल रहता है उन्हीं के लिए योग साधना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें मन को स्थिर करना होता है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को कष्ट में न डाले, उन्हें कभी सताए ना, उनकी भलाई करे। साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए, उस पर अन्याय ना करे। अगला प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब चतुराई और छल कपट अर्थात राजनीति सीख ली है। अब वे प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश अर्थात ज्ञान की बातें करने लगे हैं। लोगों को अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले अब स्वयं अन्याय करने लगे हैं। स्वयं राजधर्म भूलकर गोपियों को सताने लगे हैं, अर्थात अपने वादे से मुकर गए हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तन को गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अगला प्रश्न, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य मैंने बोलने का गुण, बातचीत का तरीका, वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, तार्किकता अर्थात होता है तर्क सहित। हम कुछ बोलते हैं उसमें तर्क अगर हमारा सही है तो क्या हो गया, हम किसी से हार नहीं सकते। तो क्या थी तार्किकता। उद्धव को तर्कपूर्ण बातों द्वारा उत्तर में गोपियों ने हरा दिया। दूसरा है वचन वक्रता। गोपियों ने उद्धव की बातों को वक्र वचन के द्वारा सरलता पूर्वक काट दिया। वक्र वचन के द्वारा मतलब अपने तीखे वचनों के द्वारा। तीसरा, व्यंग्यात्मकता। उद्धव की ज्ञान भरी गंभीर बातों को गोपियों ने व्यंग के द्वारा तुच्छ सिद्ध कर दिया। तुच्छ मैंने बेकार सिद्ध कर दिया। सरलता, चौथा है सरलता। गोपियों ने उद्धव को ज्ञानपूर्ण उलझी हुई बातों का अत्यंत सरलता पूर्वक और खरा उत्तर दिया। पांचवा है स्वाभाविकता। कृष्ण के प्रति स्वाभाविक उलाहना अर्थात शिकायत भी गोपियों के वाक चातुर्य की एक प्रमुख विशेषता है।